देखिए कल तक में हमने आपको कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो सेंट्रीफ्यूगल से कनेक्ट होता था उसके बारे में हम क्लियर किए थे। आज जो है आज सिंगल फेज का ये लास्ट है आपका, इसलिए अच्छी तरह समझ लीजिए, दोबारा इसके मौका फिर नहीं मिलेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये लिखने में उस जो लिखा उसी से ही क्लियर हो जाता है क्या है। लिखा हुआ है कैपेसिटर स्टार्ट, माने वह मोटर है जो कैपेसिटर स्टार्ट करने में मदद करता है। एक वो हो गया, दूसरा है इसी में कैपेसिटर रन मोटर जो उसको लेके ढोता है। कहने मतलब एक स्टार्ट करने का रहता है, दूसरा है ढोने, उसको लेके चलता है, पूरा स्पीड से चलता है। तो कहने मतलब वह मोटर है जो पूरा पहले धीरे धीरे स्टार्ट होता है फिर स्पीड लेके चलता है। तो वो वैसा जो है वो हम लोग कहाँ यूज होता है, वैसे जो मोटर जो यूज होता है, जैसे हम लोग को स्मूथ, हम लोगों को हवा चाहिए या काम चाहिए, जैसे पड़ोस आते रहे, धीरे आते रहे, किसी तरह से प्रॉब्लम, वह मोटर जिसको जो हम लोग यूज करते हैं इसी को हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर बोलते हैं। जिसमें यह क्या है, इसमें क्या थोड़ा डिफर है। जो पहले कल हम बताए थे वो उसमें था कैपेसिटर इंडक्शन स्टार्ट मोटर था, आज कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर है। अब देखिए इसमें क्या है कि सेम जैसे उसमें था सेम कंडीशन सब कुछ है, कंस्ट्रक्शन भी सेम है। इसमें भी रनिंग वार्निंग है, इसमें भी स्टार्टिंग वार्निंग, उसमें भी था रनिंग वार्निंग, इसमें स्टार्टिंग वार्निंग। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या किया है, दो कैपेसिटर लगा दिया है। ये खाली इसी को समझने की चीज है। देखिए क्या है ये आप, और बाकी जैसे हम बताए थे कि रनिंग और स्टार्टिंग वार्निंग का थोड़ा तार में डिफर आता है। क्या है कि ये देखिए, ये जो है स्टार्टिंग वार्निंग का है, जो वार्निंग किया जाता है उसका तार थोड़ा मोटा लेते हैं और रनिंग वार्निंग से कुछ टर्म कम लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें अगर आप जितना लेते हैं ये 50-100 टाइम्स में कम रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन ये तार उससे मोटा होता है। और रनिंग वार्निंग में क्या है, बहुत महीन रहता है, इससे अधिक उसका टर्म दिया जाता है। अब देखिए क्या है, जो वार्निंग जो होता है उसका, अब यहाँ देखिए इसी में क्या किया है, इसके लिए अब देखिए यहाँ अब समझने की चीज़ है कि अगर यदि ये रनिंग पतला तार, हमने आप लोगों को अभी तो हम नहीं पढ़ा सा पाया आपको कि रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, रेजिस्टेंस कहाँ यूज होता है, ये अभी हम बताने के हमको मौका नहीं मिला। लेकिन आज थोड़ा सा बता देते हैं, जो तार पतला होता जाएगा उतना उसका रेजिस्टेंस में हाई होते चला जाएगा, पतला, और इसका है टर्म अधिक है, टर्म भी अधिक है। लेकिन ये क्या है, मोटा तार है उससे और टर्म कम है, इसीलिए कम रहता है। अब देखिए इसी को हम लोग यूज क्यों करते हैं और कैसे फंक्शन करता है, ये चीज को देख लीजिए। इसमें दो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें एक वही है सेंट्रीफ्यूगल सीट, जो सेंट्रीफ्यूगल सीट उसमें था वह सेंट्रीफ्यूगल सीट इसमें भी है। अब इसमें क्या है ये देख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल का हम कल भी बताए थे, दूसरे पहले दिन भी बताए थे। सेंट्रीफ्यूगल का काम है उसका केवल जब यह मोटर जो हमसे पावर देते हैं, जब पावर हम देंगे तो जैसे जैसे स्पीड जब ये 75, 90, 80 तक चला जाता है तभी ये काम करता है, अन्यथा नहीं काम करेगा। तब तक काम नहीं करेगा जब तक 75% स्पीड नहीं जाएगा। ये इसका फंक्शन है। और इसका है, ये इसको मदद कर देता है, इसको स्टार्ट करने में टॉर्क को बढ़ा देता है, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाया। जैसे कि कोई आदमी बढ़ गया, मोटा आदमी है तो उठाने उसके चाहिए, एक आदमी उठाएगा तो वो उससे हैवी होगा तो दो को चाहिए तब उठा पाएगा उस आदमी मोटा आदमी को, तब लेकर चल सके। सेम समझिए वही है यहाँ, वो सिंगल है, इसको अधिक पावर की जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये एक ये लगा दिया, ये स्टार्टिंग टॉर्क हाई लगाता है, इसीलिए इसका साइज अलग होता है। इसका है 10 से 20 माइक्रोफारड होना चाहिए। लेकिन अब इसी के साथ में जब ये, जैसे हमने बताया कि मोटा आदमी है, एक आदमी हम जैसे पता आदमी उठा ले जाएगा तो उठा नहीं पाएगा, दूसरा आदमी उठाएगा तब लेकर चलेगा। कहने मतलब उसका उठा के चलाना मतलब ये बंद है, इसको स्टार्ट करना, रनिंग करना है। तो इसलिए क्या करता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए हम 10 का लगा देते हैं, 10 से 20 तक ही लगाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल सीट क्या है, यहाँ देखिए ये दिखाया गया है, ये एक्चुअली सटा रहता है, इसमें ऐसे ही सटा, ऐसे सटा रहता है, खुला नहीं रहता है। खुला रहेगा तो काम नहीं करेगा।
सटा रहता है। जो ही इसको पावर दिया जाता है तो फर्स्ट इसमें कौन काम करता है, ये चीज को देखिए कि ये कर रहा है कि ये कर रहा है। जैसे पावर जाएगा इसमें तो क्या होता है, ऐसा होते हुए जाता है। देखिए इस तरह से, क्योंकि ये अधिक है। आप समझिए, बच्चा, एक बूढ़ा और एक जवान जो खाना खाएगा तो खाने में अंतर देख लीजिए। बच्चा कितना जल्दी खाएगा, जवान कितना जल्दी खाएगा, बूढ़ा कितना जल्दी खाएगा। तो कहने का मतलब कि यदि एक्सरसाइज का रहेगा, लगा हुआ रहेगा, तो इससे तो जाने ही नहीं खींचने लगेगा, मतलब पावर ये जाने नहीं लगेगा। 10 है से 20 तक हम लगा सकते हैं, तो ये खींचेगा, मतलब पावर ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे इस तरह आ जाएगा। और एक इधर गया, एक इस होकर आते चला जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते जाएगा, ये अधिक इसको पावर खींच रहा है वो। जैसे हमने बोले बच्चा, जवान, बूढ़ा। अब बूढ़ा है, आप एक रोटी खाने में 4 घंटे लगा देंगे, जवान 4 रोटी खाने में 2 मिनट में खा जाएगा। अब बच्चा उसी सीट छाट के आप 10 घंटा लगा देंगे, अंतर है। सेम यहाँ पर है, ये क्या करता है, ये 10 माइक्रोफैराड का है से 20 तक आप लगा है, तो ये अधिक टॉर्क उत्पन्न करेगा, उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई उत्पन्न कर देगा। नतीजा है इसको चलने के लिए बाध्य कर देगा, ये रोटर घूमने बाध्य हो जाएगा, मतलब आप घूमना शुरू करेगा। ये जब ही इसमें घूमेगा तो कुछ कर इस साइड से ही जाएगा, इधर से भी जाएगा, तो ये मैग्नेट तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होने लगे। अब जैसे होने लगा, अब जो ही 75 पहुंच गया या 90-80 पहुंच जाएगा, तो क्या है ये, इसका क्या, हम कई बार हम बताए कि मोटर के ड्राइव साइड में जो ढक्कन है उसमें ये फिट रहता है। कहीं खोजिएगा कहाँ है, कहीं नहीं, ये बाहर नहीं है, ये मोटर के अंदर में है, और जब तक खोलिएगा नहीं आप देख नहीं पाइएगा। वो मोटर के ड्राइविंग में छोटा सा पत्ती फिट रहता है, उसी में 2 तार बाहर से निकाला रहता है, वही सेंट्रीफ्यूगल। जब मोटर 80-90 पहुंच जाता है तो हल्का स्लाइड करता है, हल्का स्लाइड करता है ना, खसक उसको ठेलता है, और जैसे इसको ठेला से खुल गया। जब ओपन हो जाएगा तो इधर से जाना बंद, जवान आदमी खा रहा है उसका बंद हो जाएगा। अब किसके तरफ चल जाएगा, बुढ़वा तरफ, मतलब कम खाने की ओर जाएगा। ये देखिए ऐसे होते हुए चला जाएगा, ऐसे होते हुए। अब ये रुक गया, ये काम करना शुरू हो गया और मोटर स्मूथ पर चलने लगा। इस तरह से ऐसे अगर लोड बढ़ गया, एक्सेस लोड आने लगा, तो फिर इसको खाना ज़्यादा चाहिए। तब क्या होगा, जैसे लोड 75, 80, 90 से कम जाएगा, परसेंटेज का आरपीएम जो रनिंग है कम जाएगा, तो फिर यह इसके साथ क्लोज करेगा ये, और ये चलता है। इस तरह से ही अपने में रन होती ही रहेगा, इसका ये फंक्शन है। अब देखिए इसमें जो है, जस्ट देखिए इसमें 2 से लेकर 2.5 नॉर्मल इसको यूज हम लोग करते हैं हर जगह। जहां वोल्टेज अच्छा है वहां पर 2 भी लगा सकते हैं, जहां वोल्टेज कम रहता है वहां उसको वोल्टेज मिनिमाइज करने के लिए, उसका टॉर्क बढ़ाने के लिए हम लोग 2.5 लगा देते हैं। 3 पॉइंट कभी मत लगाइएगा, 3.5 इसमें कभी यूज मत कीजिए, जब भी कीजिए 2.5 का ही यूज कीजिए। अब क्या है, तो उतना ही टॉर्क स्टार्टिंग, तो नॉर्मल जब 75% पहुंच जाएगा, ये 80 पहुंच जाएगा, तो ये नॉर्मल में ये ओपन हो जाएगा, ये नॉर्मल में चलेगा, माने वो टॉर्क जो उसको उत्पन्न चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, वो नॉर्मल आके और स्पीड मोटर चलता रहेगा। अब रहा कि देखिए इसका ये ध्यान रहे कि जब आप कनेक्शन कर रहे हैं तो ये कभी गलती नहीं करें कि हम इसमें 10 का लगा दें, इसमें 2 का लगा दें। ये ध्यान रहे, क्योंकि ये है स्टार्टिंग वार्निंग। स्टार्टिंग वार्निंग में ये पहला नियम है कि उसका टर्म भी कम है, अब मोटा है। आप समझिए, तो जब मोटा आदमी है, पहलवान है, खाने का भी अच्छा चाहिए उसको, इसलिए इसको अब लगा दीजिएगा, मोटर नहीं चलेगा, वो केवल घूम जाएगा, मैंने खाली घूम जाएगा, मतलब धीरे धीरे चलेगा, आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए इसका यूज अच्छी तरह समझ लीजिए, यही जो इसका मेन फंक्शन है। और इसका यूज जो होता है, जैसे आप कोई आज मिस्त्री, इसका यूज मेन है। ये देखिए एयर कंडीशन में, जो एयर कंडीशन में जो हवा देता है, ठंडा देता है, जो दे रहा है धीरे धीरे उसमें बढ़ता भी है घटता भी, जैसे उस पॉइंट दिया जाता है, 1 पर 2, 3, 4 करते चला गया, जैसे हवा चाहिए वैसा चाहिए। लेकिन वह जो है, अगर आप ये इसका अगर फंक्शन अच्छी तरह नहीं जानते, अगर आप मिस्त्री है या काम करना चाहेंगे,
तो आप अगर थोड़ी सी इसमें ये अगर मिस्टेक हो जाएगा तो एयर कंडीशनर काम नहीं करेगा, आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए इसका लगाते वक्त में होशियार हो जाइए। इसका मेनली यूज है एयर कंडीशनर में ही है। तो एयर कंडीशनर का वाट अलग अलग है, कोई 1.5 टन का होता है, कोई 1 टन का होता है, कोई 2 टन का होता है। इस तरह से उसका एयर कंडीशनर अलग बनाया गया, उसी प्रकार से इसका यूज होता है। इसके बाद आइए कि ये देखिए कंप्रेसर पंप एक होता है। कंप्रेसर पंप होता है जो जैसे खदान वगैरह, आप जाइए कोयले के साइड में, तो गेट जो खुलता है, चाणक जो डोली जो आदमी उसमें घुसता है, तो चाणक के पास में डोली में गेट लगा रहता है, वो सामने गेट में। तो उस गेट खोलने के लिए आदमी नहीं खोलता है, वहाँ कंप्रेसर पंप मोटर जो है वो कंप्रेसर से खुलता है। वो आप हाथ से घुमा दीजिए, हाथ से खींचते रहिएगा, कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि वह सेफ्टी है कि आदमी अगर उस टोली में बढ़ जाता है तो अगर यदि मान लें अगर आप 10 आदमी बैठ गया, दूसरा आदमी चाहेगा उतरने पर से खोल के उतरना चाहेगा और टोली स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ हैवी एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ कंप्रेसर पंप द्वारा, वहाँ कंप्रेसर द्वारा वहाँ क्या और लॉक सिस्टम है, जैसे उसको गेट ऐसे लगेगा और उसको लॉक कर देगा, लॉक कर देने के बाद वो फिर गेट नहीं खुलेगा। तो वहाँ से वैसे जगह पर कंप्रेसर का मशीन की जगह जो उसको हम लोग यूज करते हैं। इसलिए इसका अधिकतर उपयोग जो है लोड के लिए होता है। जहाँ जहाँ लोड अधिक बनता है, जहाँ हमको अधिक जरूरत है, ज़्यादा लोड पर है, तो हम इसका उपयोग करते हैं। इसका इतना ही फंक्शन है। और बाकी आप देखिए इन दोनों का ये ध्यान रहे, यहाँ पर देखिए ये दोनों इसके साथ में, इसके साथ में ये दोनों पैरेलल है, लेकिन अब देखिए क्या फंक्शन करता है। ये पैरेलल है, लेकिन जैसे ही ऑफ हो जाता है तो ये सिंगल होता है, सीरीज हो जाता है। पहले क्या है, पैरेलल में था, लेकिन जैसे ही ये 70-90 फीट चला जाएगा तो ये ऑफ कर देगा, इधर जाना बंद, ये सीरीज हो जाएगा, इसके साथ सीरीज हो जाएगा। तो जैसे नॉर्मल करने में जाएगा टॉर्क जो है वही जाएगा। तो ये इसका फंक्शन होते रहता है। ये आज जो है इसका इतना ही। दूसरा, अब देखिए ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आइए दूसरा, जो परमानेंट मैग्नेट का जो परमानेंट कैपेसिटर स्टार जो होता है उसके बारे में आपको हम समझाने जा रहे हैं। देखिए कैपेसिटर किसी किसी में जो है परमानेंट होता है, मतलब उसके बिना वो नहीं चलेगा। जैसे इसमें भी वही है, ये देखिए इसमें भी है रनिंग वार्निंग, यहाँ भी रनिंग वार्निंग है, यहाँ भी स्टार्टिंग है, यहाँ भी स्टार्टिंग है। यहाँ देखिए ये रहा कैपेसिटर, यहाँ जो हम थोड़ा समझाए कि सीरीज पैरेलल में लगा रहा है, जो कट गया तो सीरीज में चला गया। देखिए यहाँ इसके साथ सीरीज हो गया कि नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, इसके साथ एक सीरीज है, ये सीरीज में है। तो परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट कैपेसिटर स्टार जो होता है वो हर समय कैपेसिटर स्टार्टिंग का सीरीज में होता है, नोट दूसरे इसमें नहीं। तो परमानेंट जो कैपेसिटर स्टार जो होता है यह अधिकतर हम लोग यूज करते हैं, अधिकतर यूज होता है। ये इसका फर्स्ट आता है सिलिंग फैन, पंखा। पंखा में जो कैपेसिटर अगर हटा दीजिएगा तो पंखा स्पीड नहीं लेगा, आप जिधर चाहिए उधर घुमा दीजिए, ये पहचान है। अगर मान लें पंखा को जिस डायरेक्शन में घुमाना चाहे उल्टा लाइन घुमा दीजिए, वहाँ घूमेगा, लेकिन पूरा स्पीड नहीं देगा। इसका साफ आंसर है, उत्तर है कि कैपेसिटर साफ है, खत्म हो गया। आप कैपेसिटर चेंज कर दिए, वो पूरा स्पीड से घूमना शुरू हो जाएगा और एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। अब सवाल आता है ये कि हम क्यों करें ऐसा। तो समझने की चीज है, जैसा मान लेते हैं एक ही डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज में घूमना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमना, कैपेसिटर खराब हो जाएगा, एंटी और क्लॉक दोनों घूमेगा। ये पहचान है कि आपका पंखा का कैपेसिटर का जो है कैपेसिटर खत्म हो गया। अब देखिए आता है ब्लोअर में। ब्लोअर उसको कहते हैं जहाँ से हम लोग पैनल में गंदा डस्ट को उड़ाने के लिए, वहाँ हाथ से कोई नहीं पूछता, मशीन है, पैनल है, उसको जो पोंछते हैं, उसको साफ करते, अंदर जहाँ हाथ आदमी नहीं घुसेगा वहाँ उसको ब्लोअर से ही किया जाता है। उसमें जो मोटर जो लगता है, उसमें जो रहता है वो परमानेंट कैपेसिटर होता है। उसमें कैपेसिटर अगर नहीं लगा रहेगा तो वह भी ब्लोअर काम नहीं करेगा। अब आ जाइए, ये देखिए टुलू पंप, साधारण टुलू पंप जो पानी हम लोग ऊपर से चढ़ाते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं, कम दूरी, कम हाइट पर।
कहने मतलब एक हाइट से 50 मीटर की दूरी तक ले जाता है, तो वहाँ पर आप उसको कैपेसिटर से, अगर वहाँ भी कैपेसिटर खुल जाएगा या डाउन हो जाएगा तो उसको उठा नहीं पाएगा, इसको पावर नहीं दे पाएगा। इसका मतलब, इसका कैपेसिटर देने का मतलब है इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई कर देता है। पंखा का हर मोटर में कैपेसिटर होना बहुत जरूरी है। दूसरा फंक्शन ये भी है कि कैपेसिटर लगा देने से हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव करता है। तीसरा ये भी है, जितना इंडक्शन कॉइल लगाते हैं, हर मोटर में इंडक्शन कॉइल लगा हुआ, वो पावर फैक्टर को डाउन कर देता है। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर को लगाते हैं और उसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए। यहाँ देखिए ऑयल पंप है जहाँ से बड़ा बड़ा टंकी भरा हो, जैसे पेट्रोल टंकी बहुत बड़ा बड़ा है, वो कोई गाड़ी आया बाहर से में आया तो क्या उसको बाल्टी भरता है? नहीं, वहाँ जो है वो ऑयल फिलिंग पंप उसमें लगा रहता है। वो उसमें जब डाल दिया और इसके बाद स्टार्ट किया, ये तेल खींच के वो टंकी में भरते चला गया, हर टैंक में भर, तो परमानेंट लगा रहता है। आप ऑयल जहाँ स्टेशन है, जहाँ पेट्रोल टंकी का स्टेशन बना हुआ है, 2 गो 3 गो टंकी से बना हुआ, वहाँ जो तेल भराता है, वहाँ ऑयल फिलिंग वहाँ जो लगा रहता है, वह जो है वो ऑयल फिलिंग जो लगा रहता है, वहाँ भी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रखा रहता है। अब देखिए यहाँ ये है टेबल फैन। कोई भी टेबल फैन है, आप एग्जॉस्ट फैन हो, टेबल फैन हो, कॉर्नर लटकने वाला फैन हो या स्टैंड फैन हो, ये सब में कैपेसिटर रखा रहता है। बिना कैपेसिटर स्टार्ट का ये पंखा नहीं चलेगा। इसके बाद में आप देखिए यहाँ जेट पंप है, जो साधारण हम लोग पानी खींचते हैं, वहाँ भी उसमें भी जो सिंगल फेज का मोटर लगा रहता है, वहाँ भी कैपेसिटर देना जरूरी है। अगर कैपेसिटर नहीं अगर लगा रहेगा तो वो क्या हुआ, वो जितना पानी उसको देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा, स्टार्ट ही नहीं पकड़ पाएगा, पानी को इसको खींच ही नहीं पाएगा। इसलिए वहाँ पर हम लोग कैपेसिटर ये सब मोटर में मस्ट है। इसके बाद में भी आता है, जैसे साधारण से देहात में जो हम लोग धन कुटी करते हैं, चावल कूटते हैं, बिचाली काटते हैं, वो सब में जितने भी हैं सब सिंगल फेज है और परमानेंट है कैपेसिटर स्टार्टर। जब तक उसमें कैपेसिटर स्टार्टर नहीं लगाएगा, कैपेसिटर नहीं लगा रहेगा तो वो नहीं चलेगा। आज इतना ही, फिर कल दूसरे दिन।